दानिल। पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक ताजिर रहता था। हर महीने की पहली पीर को वो ताजिर अपने घोड़े को तैयार करता, उसकी पीठ पर लेदर की सीट लगाता और फिर उसके दोनों तरफ सामान से भरे हुए बैग लगाता और उसे बेचने निकलता। ताजिर बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें लाता था। वो होती तो छोटी थी लेकिन काम की होती थी, जो लोगों के इस्तेमाल में आती थी, जैसे कि छुरियाँ, चमचे, धागे, माचिस की डिबिया, साबुन, नमक, कैंडल वैक्स, छोटे तौलिए, रिबन्स, बॉल्स और रंग बिरंगी मार्बल। इसके अलावा वो बच्चों के खिलौने और औरतों के लिए ज्वेलरी का सामान भी रखता था। इन सब सामान से ताजिर अपने बैग्स भरता, अपने साथ एक घंटी रखता और एक गांव से दूसरे गांव जाता और घंटी बजाता। पहले बच्चे भाग कर आते, फिर औरतें आती और फिर आदमी आते। बच्चे ताजिर से खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते थे, औरतें ताजिर से ज्वेलरी और बैंगल्स खरीदती और आदमी ताजिर से बातें करते और उससे दूसरे गांवों के मुतालिक बातें पूछते। कुछ चीज़ें बेचने के बाद ताजिर दोबारा घोड़े पर बैठ जाता। ताजिर रोज़ इसी तरह निकलता और एक गांव से दूसरे गांव घूमता और अपना सामान बेचता। उसे बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के मिलते थे। जब उसके बैग सोने और चांदी के सिक्कों से भर जाते तो वो अपने घर की तरफ चले जाता। एक मर्तबा महीने के आखिर में ताजिर सारा सामान बेचकर अपने घर की तरफ जा रहा था। दोपहर का वक्त था। ताजिर एक छोटे से गांव में रुका। खाना खाने के लिए करीब ही एक स्टेबल था। एक जवान लड़का घोड़ों के लिए पानी निकाल रहा था। ताजिर ने उस लड़के को बुलाया और उससे अपने घोड़े का ध्यान रखने के लिए कहा। ताजिर ने लड़के से कहा, मेरे घोड़े को पानी दो और इसे खाना खिलाओ और इसे ताकीद की कि मेरे बैग मत खोलना। लड़के ने हाँ में सर हिलाया और घोड़े को वहां से ले गया। इसके बाद ताजिर करीबी होटल में खाना खाने चला गया। खाना खाने के बाद ताजिर स्टेबल गया। लड़के ने ताजिर से कहा, आपके घोड़े के पीछे के पाँव के जूते की एक कील निकल गई है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो। ताजिर ने लड़के को मना कर दिया और कहा, जब तक मेरा बैग मेरे पास है मैं खुश हूँ। फिर ताजिर ने कहा कि रात को सफ़र करना मुनासिब नहीं है, मैं कोई घर ले लेता हूँ और घोड़े का जूता 5 से 6 घंटे तक ठीक रहेगा। फिर ताजिर ने लड़के को सिक्का दिया और घोड़े पर सवार हो गया। ताजिर ने मुंह से आवाज़ निकालकर घोड़े को सिग्नल दिया और घोड़ा चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद ताजिर शाम के वक्त दूसरे गांव में आ गया। उसने अपने आराम के लिए एक जगह ढूंढी और घोड़े के लिए एक स्टेबल ढूंढा। आराम के बाद वो अपना घोड़ा लेने स्टेबल गया। उधर भी लड़के ने ताजिर को बताया कि घोड़े के जूते की एक कील निकल गई है और ताजिर से कहा, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। लेकिन यहाँ भी ताजिर ने वही जवाब दिया। ताजिर ने कहा, नहीं, मैं जल्दी में हूँ, रात होने वाली है और मुझे घर पहुँचना है और इसके जूते अभी भी 1-2 घंटे चल सकते हैं। ये कहकर और घर की तरफ रवाना हो गया। अंधेरा हो रहा था। 1 घंटा चलने के बाद घोड़ा हल्का हो गया। ताजिर ने उसे तेज चलाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। वो जंगल में पहुँच गए। रात का वक्त था। वो बीच जंगल में थे। हर तरफ अंधेरा हो चुका था और ताजिर अकेला था। बीच जंगल में घोड़ा लंगड़ाने लगा। कुछ आगे जाकर गिर गया। ताजिर ने आवाज़ निकाली ताकि घोड़ा चलने लगे, लेकिन घोड़ा गिर गया और घोड़े की टांग टूट गई। ताजिर घोड़े से उतरा, घोड़ा वहीं छोड़ा और सोने चांदी से के सिक्कों से भरा हुआ भारी भरकम बैग अपने कंधों पर ले लिया और चलने लगा। अब काफी रात हो चुकी थी। अंधेरा इतना था कि ताजिर मुश्किल से देख पा रहा था। थोड़ा आगे चलकर इसको कुछ आदमियों की बातें करने की और हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। ताजिर डर गया। उसने सोचा, हो सकता है ये डाकू हो। वो चलता गया। आवाज़ें तेज होने लगी।
تاجر نے ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن بہت زیادہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے تاجر کو کچھ دکھائی نہیں دیا اور اس کے پاؤں میں کچھ آیا اور وہ گر گیا۔ اس کا سکوں سے بھرا ہوا بیگ ہوا میں اچھلا اور سارے سکے ہر جگہ بکھر گئے۔ تاجر خاموشی سے اٹھا اور بھاگنے لگا۔ آخر کار اسے ایک سڑک نظر آئی۔ آدھی رات کے بھی بعد وہ اپنے گھر پہنچا۔ تاجر نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی اور اس کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ تاجر اپنے گھر میں داخل ہوا۔ وہ پریشان اور دکھی تھا۔ تاجر نے اپنی بیوی کو ساری باتیں بتائیں۔ تاجر کی بیوی نے خاموشی سے تاجر کی باتیں سنی اور آخر میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر تاجر کی بیوی نے کہا، ڈیئر، آپ نے اتنی محنت کی، اتنی ساری چیزیں خریدی، پھر گاؤں گاؤں گھومنے لگے اور سارے سامان کو بیچنے کی کوشش کی۔ کتنے دن تک گھر سے دور رہے، آپ نے اتنے سارے سکے کمائے، اور یہ سب کس لیے؟ آخر نے آپ نے اپنا گھوڑا بھی کھو دیا، سارے سکے بھی کھو دیے۔ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف ایک کیل کی وجہ سے۔ مورل: اگر تاجر کنجوسی نہ کرتا اور گھوڑے کی کیل لگوا لیتا تو اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آتا، نہ اسے اپنا گھوڑا کھونا پڑتا اور نہ ہی اس کی محنت سے کمائی ہوئی رقم یوں ضائع ہوتی۔